Hello, my dear student. Today we are going to study a lesson from the book Marigold, a textbook of English third standard student, a NCERT based book. और जिस लेसन का नाम है that is a little fish story. So let's start. There are a great many millions fish in the sea, but this story is about just one of them and a very small one at that. तो यहाँ पर जैसे कि हमको मालूम है कि समंदर में हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ फिश होते हैं, और आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं एक छोटी सी लिटिल फिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंट. ये जो मछली है इसको इस जो पानी में है समंदर में उसको वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है. कंटेंट मतलब ही इज सेटिस्फाइड देयर. नाउ बट ही वॉज नॉट हैप्पी. You will laugh when I tell you why he was not happy. He was unhappy because he was so very small. तो आप लोगों को जान के हंसी आ जाएगी कि ये नाराज़ क्यों थे. ये नाराज़ क्यों है? क्योंकि वो नाराज़ इसलिए थी कि वो सबसे छोटी थी. उसको लगता था मैं पानी में सबसे छोटी मछली हूँ, इसलिए उसका छोटा होना उसको इसका ड्रॉबैक लगता है. सो नाउ लेट्स move to the next paragraph. It is very hard to be such a little meat of a fish, he would say over and over again and again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. तो ये जो मछली थी, ये जो मच्छी है, वो अपने आप को बार बार कह रही है कि बस मैं अगर बड़ी होती तो कितनी अच्छा होता, मैं अगर दूसरों मछलियों की तरह दूसरे मछलियों की तरह बड़ा होता तो कितना अच्छा होता. इसी तरह वो हमेशा बोलते रहती है. सो नॉट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट इज़ वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैज़ टू बी thankful for them. He, when suddenly with no warning they found themselves in the mess of a great net. एक दिन ये मछली अपने दूसरे साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो तैर रही थी, और वो वहाँ पर सोच रही थी. नो डाउट वो सोच रही है कि दूसरे मछलियाँ कितनी बड़ी है, अगर मैं भी होती तो कितना अच्छा होता. ये इतने सोचते सोचते जब वो साथ में खेल रहे थे, घूम रहे थे, पानी में तैर रहे थे, तो उतने में अचानक विदाउट एनी वार्निंग, मतलब विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, और अचानक एक जाल आ गया. वो दैट इज़ फाउंड देमसेल्फ इन द मेस ऑफ अ ग्रेट नेट. मेस मतलब होता है टू कैच और होल्ड, या तो हम नेट को बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज there was so much foundering and splashing as the net was drawn up out of the water in the sunlight, and just as it howled was being. तो फिर जब वो जाल आ गया, जब वो जाल वहाँ पर आ गया, तो उन्होंने देखा, देखो यहाँ पर there was much foundering. foundering का मीनिंग होता है struggling mentally in the water, या तो फिर हम उसको बोलेंगे सोच विचार कर रहे थे जभी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेस. यू नो एज वेल दैट इट इज़ द मीनिंग ऑफ मेस इज मीनिंग इज नेट. सो जब वो सोच विचार कर रहे थे, अचानक जाल आ गया और वो उस जाल में फंस गए बाकी के लोग. एंड देयर वॉज मच फाउंडरिंग. फाउंडरिंग का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया सोच विचार. और द नेक्स्ट इज द स्प्लैशिंग ऑफ द नेट वॉज ड्रॉन अप. और जैसे ही वो नेट ऊपर खींचा गिरा गया सनलाइट में, और एंड जस्ट हैज़ अ हाउल वॉज बीइंग. तो हाउल का मतलब होता है हड़बड़ी मच जाना, या तो टू पुल विद द एफर्ट, ऐसा इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको. सो दिस हैज हैपेंड विद देम. सो emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mess and slipped back into the cold water. How good it feels. देखो empty मतलब खाली हो जाना,
और जब वो जाल जो है उन्होंने खींचा, ऊपर खींचा, तो एम्प्टी इनटू द बोट, जब उन्होंने उस जाल को बोट में खींचा, द स्मॉल फिश इन द स्कूल, जो स्मॉल फिश वो जो उनके फ्रेंड के साथ में थी वो उस जाल से निकल गई। दैट इज़ व्रिंगल, दैट मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न, जो अपने जो फिन्स होते हैं मछली के जो फिन्स होते हैं उसके मदद से वो उसमें से जाल में से निकल बच गई। सो थ्रू द मैस एंड स्लिप बैक इनटू द कोल्ड वाटर, और वो उस जाल से निकल के अपने जो ठंडा पानी जो नीचे पानी में जो थी वहाँ पर आ गई। एंड हाउ गुड इट फील, और वो बच गई उस नेट से, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगने लगा। एंड ही swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well as all the rest of his life said that they never again heard him saying that he wished to be anything but a little fish। और उसके बाद में जो ये हादसे से वो बच गई तो उसके बाद में उसके दोस्तों ने कभी उसे नहीं सुना ये कहते हुए कि मैं छोटी हूँ, और इसी तरह उसको अब मालूम पड़ गया कि छोटी होने का भी उसका एक अच्छा बेनिफिट है कि वो उस जाल से बच गई थी। सो दिस लेसन वाज रिटन बाय द राइटर नेम इज एनोस बी कॉम्स्टॉक। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। तो पहला जो वर्ड है वो मिलियंस, जैसे कि आपको मालूम है 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है, और मतलब हज़ारों हज़ारों मिल के, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द मिलियन। नाउ सेकेंड वर्ड इज़ फाउंडरिंग। फाउंडरिंग मीन्स सोच विचार, दैट इज़ स्ट्रगलिंग मेंटली इन वाटर टू कम आउट ऑफ समथिंग। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ मेस। मेस मैंने हम जाल को बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉल, मीन्स हड़बड़ी मचा जाना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्टेंट, मतलब सेटिस्फाइड, जिसको हम संतोषजनक भी कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्प्लैशिंग, जैसे अगर कोई हम पानी में स्विमिंग करने के लिए जंप करते हैं और पानी उसका आवाज़ आता है तो ये स्प्लैशिंग साउंड है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग ऑफ इज एम्प्टी। एम्प्टी जैसे कि हम सबको मालूम है खाली होना, मीन्स टू रिमूव। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ व्रिंगल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ व्रिंगल मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न, जिस तरह फिश अपने फिन्स के मदद से अपने बॉडी को ट्विस्ट और टर्न करती है, तो दैट इज़ वी कॉल्ड व्रिंगल। एंड द लास्ट वर्ड इज़ वार्निंग, जैसे कि सबको मालूम है कि इसका मतलब चेतावनी। नाउ लेट्स मूव टू रीडिंग इज़ फन, मीन्स चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी, मीन्स सी में कितने फिशेस है। आंसर होगा देयर आर अ मिलियंस फिश इन द सी। सी में हज़ारों मिलियन फिश होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी। जो लिटिल फिश है वो ना खुश क्यों थे, वो हैप्पी क्यों नहीं थे। द आंसर इज़ द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। इसका मतलब होता है जो लिटिल फिश था वो एकदम छोटा था, इसलिए वो अनहैप्पी था। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे। फिश को एक दिन क्या हुआ। द आंसर इज वन डे द फिश गॉट कॉच इन द मेस ऑफ अ ग्रेट नेट। इसका आंसर है एक दिन फिश जो है एक बड़े जाल में फंस गया था। So now let's move to the last question, that is why was the fish thankful to be a little fish। तो इस क्वेश्चन का मतलब है वो जो फिश थी उसने अपने छोटे होने पर क्यों थैंकफुल सोचा। द आंसर इज द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश एज ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द मेस ऑफ द नेट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो फिश जो है अपने आप को छोटा होने पे उल्टा गर्व करने लग गई, क्योंकि वो उसका छोटा होना ही आज उसकी जान बचाया है, उसको उस मेसी नेट से बाहर निकलने में मदद हो गई, इसीलिए आज वो खुशी खुशी पानी में तैर रही है। सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी क्लियरली।
सो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो हैव ए गुड डे, सी यू।